अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुकुम मन युरजा खैर व यु'मल शर। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए और उसके शर से रोग को अमन हो। बुझ के कुछ शमाए मोहब्बत को फरोजा कर दिया, तिरगी छाई ज़माने में ज़ुफ़शा कर दिया। गुन चाहे गुल ना सही खून की छींटे ही सही, हस्बे मखदूर बियाबा को गुलसिता कर दिया। जनाबे सदर मुअज़्ज़िज़ मेहमानाने गिरामी और ज़ीवकार हाज़िरीन मजलिस, मज़हब इस्लामी अमन का दाई है जिसने अपने मानने वालों को अमन, अख़ुवत, सलामती और मोहब्बत का दर्स दिया है। वो दीन इस्लाम ही है जिसने ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के हकूक़ को भी बड़ी ताक़ीद के साथ बयान फरमाया है। वो इस्लाम ही है जिसने इंसानियत से मोहब्बत और इसकी हिफाजत के अहकाम सादर फरमाए। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, मन क़तला नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़िसादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तला अन्नास जमीआ व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिस शख्स ने किसी दूसरे इंसान को जान के बदले के अलावा या ज़मीन में फ़िसाद करने की गर्ज से कत्ल किया तो गोया कि उसने सारे जहां के लोगों को कत्ल कर दिया। और जिस शख्स ने किसी दूसरे इंसान को कत्ल नाहक से बचा लिया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। अमाम कायनात ने खूने मुस्लिम की तरह वाले मुस्लिम को भी हुर्मत वाला करार इस्लाम अमाम कायनात ने खूने मुस्लिम की तरह वाले मुस्लिम को भी हुर्मत वाला करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिदाद अरफात में खुतबा इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारे खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें ऐसी हुर्मत वाली है जैसे आज का दिन, ये महीना और मक्का शहर हुर्मत वाला है। इस्लाम ने कैसे निज़ाम अमल कायम किया? जब यहूदी बेड़ियों ने अपनी ही बेटी के सर से दुपट्टा नोच लिया तो पैगंबर अमीन ने मुज़म्मल वाली चादर से इसके सर को ढांप कर बना दी। इस्लाम तो वो है जो हुदैबिया के मौके पर कड़ी शराइत के बावजूद अमन माहिदा को कबूल करके अमन का दाई कहलाता है। इस्लाम तो वो है जो दुश्मन की लाशों को बिगाड़ने से मना करता है। इस्लाम तो वो है जो जंग में भी बूढ़ों, बच्चों, औरतों के कत्ल से मना करता है। इस्लाम तो वो है जो फतह मक्का के मौके पर ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम का ऐलान करके अमन की मिसाल काम कर देता है। इस्लाम तो वो है जो अली की बहन को भी ऐसी इज्जत और शर्फ अता करता है कि वो अपने भाई से कहने पर मजबूर हो जाती है, ऐसी हया तो भाईजान मैंने आपकी आंखों में भी नहीं देखी जैसी हया मैंने मोहम्मद के गुलामों में देखी है। इस्लाम तो वो है जो सुमामा बिन असाद को भी हुक्म जारी करता है, बेशक मक्का वाले हमारे दुश्मन हैं, हम उनकी खुराक पर नहीं करना चाहते, उन्हें अनाज दिया जाए। वो इस्लाम की अमन ही की मिसाल है कि एक भेड़िया भी बकरियों का रखवाला बन जाता है। वो इस्लाम ही का कायम करता निज़ाम अमल था क्योंकि एक औरत हीरा के मुकाम से ज़ेवरों में नदी हुई बिला खौफ व खतर दूर दराज का सफर तय करके बैतुल्लाह का तवाफ करती है। इलाही फिर मुसलमानों में पहली शान पैदा कर, वही फिर अज़्म पैदा कर, वही ईमान पैदा कर। इस्लाम पर दहशतगर्दी का लेबल लगाने वालों, जरा अपने गरीबानों पर झांक कर देखो। जब तुमने फ़लस्तीन के नहत्ते लोगों पर जुल्म और बड़बड़ियत के पहाड़ तोड़ दिए, मासूम बच्चों के खून से हाथ रंगे, जवानों के सीने छलनी किए, औरतों की इस्मतें तार-तार की, बूढ़ों को खून में नहलाया, क्या ये दहशतगर्दी नहीं? जब तुमने इराक की आवाम को बेदरेक कत्ल किया, उनके अमन सुकून को तहबाला कर दिया, 9/11 का बहाना बनाकर अफगानिस्तान का पूरा पूरा कर दिया, क्या ये दहशतगर्दी नहीं? कश्मीर में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया, बैत गंदम से लाखों लोगों की बिनाई छीन ली, जायदादें जला दी, क्या ये दहशतगर्दी नहीं? तुम खुद दहशतगर्द होकर दहशतगर्दों के सरपरस्त होने के बावजूद इस्लाम के नाम को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें कर रहे हो। बिलाशुबा इस्लाम अमन का दाई है और अमन का दाई रहेगा। और अगर इस कायनात में अमन कायम हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम ही की बदौलत हो सकता है। तेरी जुल्म पे पहुंची तो उसर कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा से में थी, वमा अलैना इल्लल बलाग।